Welcome to YG Chemistry. In this session, we will discuss about concept of acid and base की। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की, ब्रोंस्टन लाउडी कॉन्सेप्ट की और लुईस कॉन्सेप्ट की। क्योंकि इन थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम पहले डिस्कस कर लेते हैं H प्लस और प्रोटॉन की क्या कहानी होती है भाई। तो हाइड्रोजन जिन पे नॉर्मल इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s1 आएगा। अब बात करते हैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग की। तो यस सब सेल में एक सिंगल ऑर्बिटल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं H प्लस की। तो इसको पहले आप समझ लीजिए, जितने भी पॉजिटिव आयन लगेंगे किसी भी एलिमेंट पर तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, लेस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हाइड्रोजन जिसका नॉर्मली हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, H प्लस होने पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हम लेस करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन को लेस करेंगे। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 0 इलेक्ट्रॉन। अब इसका ऑर्बिटल कैसा होगा? इसका ऑर्बिटल वैकेंट होगा, खाली, एकदम खाली। अब खाली है तो क्या है? ये बहुत अनस्टेबल है। ये सोचेगा कहीं से, जहां कहीं से इसको 2 इलेक्ट्रॉन फटाक से मिलेंगे, तुरंत उसको एक्सेप्ट कर कर क्या करेगा? अपना डबलेट पूरा करना चाहेगा। अपना डबलेट पूरा कर कर क्या? स्टेबल होना चाहेगा ये। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटॉन की। तो चूंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं? 1 प्रोटॉन होते हैं भाई। लेकिन जब H प्लस की बात करेंगे तो H प्लस में तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें? प्रोटॉनों की संख्या पर पॉजिटिव आयन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या होगी 1 प्रोटॉन। जिससे हम यह कह सकते हैं कि H प्लस को प्रोटॉन, तो H प्लस को प्रोटॉन कहा जा सकता है। बात करते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की। तो क्या होता है एसिड? तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, substance dissociates in aqueous solution give hydrogen ion। तो कोई भी सब्सटेंस है एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन मींस क्या होता है आपका? H2O में डिसोसिएट होकर क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। वो सभी क्या होंगे? वो सभी आपके एसिड हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में आपका HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, HCN है, CH3COOH है। ये सभी क्या हैं? ये सभी H प्लस आयन देंगे। बात करते हैं HCl की। तो HCl है वाटर में, H2O में एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होकर क्या देंगे? ये देंगे H प्लस और प्लस Cl माइनस। नेक्स्ट बात करते हैं CH3COOH की। ये भी भाई H2O में अगर डिजोल्व करवाएंगे इनको तो ये क्या देंगे? ये देंगे CH3COO माइनस और प्लस H प्लस। तो ये भी H प्लस दे रहा है और HCl भी H प्लस दे रहा है। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो भी सब्सटेंस आपकी एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होकर H प्लस आयन देंगे वो सभी क्या होंगे? वो सभी आपके एसिड होंगे। बात करते हैं बेस की। तो वो क्या है बेस? तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, सब्सटेंस डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन गिव हाइड्रोक्सिल आयन। तो कोई भी सब्सटेंस जो है एक्वस सॉल्यूशन मींस वही H2O, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर क्या देता है हमें? हमें देता है OH माइनस आयन। तो वो सभी क्या होंगे? वो सभी आपके बेस होंगे। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में आपका NaOH है, KOH है, BaOH का होल ट्वाइस है। NaOH को वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे तो क्या हमें मिलेगा? हमें मिलेगा Na प्लस प्लस OH माइनस। बात करते हैं KOH की। तो KOH को भी वाटर में डिसॉल्व करवाने पर क्या फॉर्म होगा? ये हमें मिलेगा K प्लस प्लस OH माइनस। तो जितने भी सब्सटेंस हैं
अगर वाटर में डिसॉल्व होकर OH माइनस दे रहे हैं तो वो सभी क्या होंगे, वो सभी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं H प्लस क्या रोल प्ले करता है H2O में, H3O क्यों बनता है। तो सबसे पहले एसिड एसिड हमेशा रिलीज करेंगे H प्लस आयन कहाँ, एक्वस मीडियम में। तो जितने भी एसिड हैं वो H प्लस रिलीज करेंगे एक्वस मीडियम में। नेक्स्ट बात करते हैं तो H प्लस जो है कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो H प्लस जो है चूंकि ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है, जैसा कि हमने भी पीछे देखा कि इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसके ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं कि यह इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र अवस्था में ये रह ही नहीं सकता। जहां कहीं इसको फटाक से मिलेगा इलेक्ट्रॉन, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दिखाएगी। तो बात करते हैं वाटर में, तो H plus ion accept a pair of electron. H plus ion accept a pair of electron from water molecule to form hydronium ion H3O plus. तो H plus क्योंकि H2O में जल में क्या डिसोसिएट जब होगा तो H plus क्या करेगा, ऑक्सीजन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचकर अपना डबलेट पूरा करेगा और क्या बनाएगा, H3O प्लस आयन। समझते हैं इस चीज को। तो चूंकि हाँ, तो H प्लस आयन के पास क्या होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जब इसकी रिएक्शन H2O से होगी तो HO ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, क्या बनेगा, H प्लस के साथ रिएक्शन होगा। क्योंकि H प्लस इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर कहाँ से आए, तो समझ लेते हैं। चूंकि ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, इसमें होता है 8 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होता है 1s2 2s2 2p4। अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करवाएंगे तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, दूसरा, और दूसरे आउटर मोस्ट सेल में कितने सबसेल होते हैं, 2 सबसेल, यस और पी। और यस में होते हैं आपके एक ऑर्बिटल और पी कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में आपके होंगे 3 ऑर्बिटल। क्योंकि यस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और पी में कितने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए ये ऑर्बिटल में इसका डबलेट पूरा है, ये ऑर्बिटल में भी इसका डबलेट पूरा है। क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल में पहले से ही 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये तो कहीं और से इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, तो इसी को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया। अब इसके पास टेंडेंसी क्या है, इसके पास टेंडेंसी है कि ये अपना लोन पेयर किसी भी खाली वैकेंट को दे सकता है। क्योंकि H प्लस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये अपना लोन पेयर क्या देगा, ये अपना लोन पेयर फ्राग से H प्लस को देगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका H3O, क्योंकि H प्लस जुड़ा है, प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोंस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन लॉरी व्हाट इज एसिड, तो एसिड इज ए सब्सटेंस दैट capable of donating a hydrogen ion। तो जिन भी सब्सटेंस के पास, जिन भी कंपाउंड के पास क्या होते हैं, H प्लस आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, वो सब क्या होते हैं, वो सभी आपके एसिड होंगे। एग्जाम्पल में HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, H3O प्लस है। नेक्स्ट पहले बात करते हैं HCl की। तो HCl इसके पास क्या टेंडेंसी होगी, यह क्या है, H प्लस को डोनेट करने की टेंडेंसी दिखाता है। नेक्स्ट बात करेंगे H2SO4 की। तो H2SO4 की जब बात करेंगे तो H2SO4 H प्लस
और प्लस HSO4 में टूटेगा। चूंकि H2SO4 के पास H प्लस क्या है, डोनेट करने की टेंडेंसी है, इसलिए ये भी क्या होंगे, ये भी आपके एसिड होंगे। तो जितने भी सब्सटेंस के पास H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी होती है वो सब क्या होते हैं, वो सब आपके होंगे एसिड। बात करते हैं बेस की, तो ब्रोंस्टन लॉरी के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, तो बेस आर substances capable of accepting a hydrogen ion। तो जितने भी सब्सटेंस हैं, अगर उनके पास कैपेबिलिटी है, उनके पास क्षमता है H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने की, वो सभी क्या होंगे, वो सभी आपके बेस होंगे। बात करते हैं NH3। तो NH3 चूंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका होगा 7। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3। आप इनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे तो आउटर मोस्ट सेल क्या है, दूसरा। इसमें कितने सब शेल होंगे, s और p, दो सब शेल होंगे। s सब शेल में एक ऑर्बिटल, p सब शेल में कितने ऑर्बिटल, p सब शेल में आपके 3 ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे तो s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं NH3 की। हाइड्रोजन जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, एक होती है। तो एक वैलेंसी एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ। अब चूंकि ये बन गया आपका NH3, ठीक। लेकिन उसके बाद भी अभी इसके पास क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यह जो है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यह क्या करेगा, ये एक H प्लस आयन जिसका वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये क्या करेगा, इसको ये एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दिखाएगा। तो जितने भी आप कह सकते हैं जो भी सब्सटेंस है, जितने भी सब्सटेंस हैं H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अगर दिखाते हैं, कैपेबिलिटी दिखाते हैं, वो सब क्या होंगे, वो सब आपके बेस होंगे। तो इन शॉर्ट में बात किया जाए तो क्या, एसिड आर प्रोटॉन डोनर या H प्लस डोनर। क्यों, क्योंकि H प्लस को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं। और बेस क्या है, बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स या फिर H प्लस एक्सेप्टर्स। बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड की। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या है भाई, तो व्हेन ए बेस एक्सेप्ट ए प्रोटॉन या H प्लस, it will have a tendency to donate a proton या H plus and it behave as an acid। तो जब कोई बेस है आपका एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके पास क्या टेंडेंसी आ जाती है, उसके पास टेंडेंसी आ जाती है कि वह H प्लस को या उस प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। तो डोनेट करने की टेंडेंसी जब आ जाती है उसके पास, तो वह बिहेव कैसा करता है, वह बिहेव करेगा आपका एसिड के पास। क्योंकि बॉन्स्टन लॉरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी H प्लस आयन को डोनेट कर सकते हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी आपके होंगे एसिड। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो चूंकि पहले आपका AB माइनस एक बेस है, बाहर कहीं से H प्लस आयन आया और इसने इसको एक्सेप्ट किया। अब इसने एक्सेप्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ, आपका फॉर्म हुआ HAB। अब HAB ये फॉर्म हो गया तो अब यह जो है यह एसिड होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब इसके पास टेंडेंसी क्या है, H प्लस कहीं भी डोनेट करने की, तो इसलिए यह एसिड होगा। चूंकि बेस AB माइनस से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर कर HAB बना है, इसलिए AB माइनस का कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड होगा HAB। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में आपका Cl माइनस को लेते हैं। अगर Cl माइनस एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक, तो क्या फॉर्म करेगा, वो आपका फॉर्म करेगा HCl। अब HCl चूंकि एसिड है, क्यों, क्योंकि यह एक जो है अपना एक प्रोटॉन एक H प्लस जो है देने की टेंडेंसी दिखा रहा है,
तो यह क्या है, यह आपका एसिड है। और चूंकि Cl माइनस में एक प्रोटॉन जुड़कर यह Cl बना है, इसलिए यह Cl माइनस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। अच्छा एक बात समझ लीजिए, कॉन्जुगेट एसिड हो या कॉन्जुगेट बेस हो, हमेशा उसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस रहता है। जैसे कॉन्जुगेट एसिड है आपका, तो Cl माइनस तो बेस है, इसमें एक प्रोटॉन अगर ऐड हो जाएगा तो HCl हो जाएगा, HCl एसिड है, क्योंकि एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है इन दोनों में, Cl माइनस और कॉन्जुगेट एसिड में। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्जुगेट बेस की। तो व्हेन एन एसिड लूज ए प्रोटॉन या H प्लस आयन, द रेसिडुअल पार्ट ऑफ इट will have a tendency to accept a proton या H plus, thus it behave as a base। तो जब कोई एसिड आपका है एक प्रोटॉन को लूज करता है या एक H प्लस आयन को निकालता है, तो लेकिन उसके बाद निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसके पास क्या टेंडेंसी आ जाती है, उसके पास टेंडेंसी आ जाती है कि कहीं से एक H प्लस को या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। तो जब H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी आ जाती है तो इसे क्या कहेंगे, या बिहेव करेगा एज ए बेस के तरीके। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो HA है आपका, HA क्या है आपका, एक एसिड है। अब HA एसिड है तो यह जब H प्लस आयन को निकाल देगा, निकल जाता है, तो बचेगा क्या पार्ट आपका, A माइनस। चूंकि A माइनस क्या है, A माइनस शो करेगा कहीं से भी एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को। तो ये जब टेंडेंसी को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को शो करेगा, तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन थ्योरी जो भी सब्सटेंस या जो भी एलिमेंट या जो भी कंपाउंड जो होंगे H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दिखाएंगे, वो सब क्या होंगे, वो सब होंगे आपके बेस। क्योंकि HA है, इसमें से एक प्रोटॉन निकले और बनेगा क्या, A माइनस बेस, इसलिए HA एसिड का ये होगा आपका कॉन्जुगेट बेस। हमने पीछे भी बताया है कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस में या बेस और कॉन्जुगेट एसिड में क्या होता है, एक हाइड्रोजन प्लस का या एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में आपका है HCl। HCl क्या है आपका, एक एसिड है। जब इसमें से एक H प्लस निकल जाता है, ठीक, अभी बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका Cl माइनस। Cl माइनस क्या टेंडेंसी दिखाएगा, कहीं से भी H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दिखाएगा। तो इसलिए ये क्या है, ये होगा बेस। क्योंकि HCl से एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, इसलिए यह होगा HCl का कॉन्जुगेट बेस होगा Cl माइनस। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो रिएक्शन को देखते हैं HCl और H2। तो HCl क्या है आपका, एक एसिड है, और H2O क्या है, बेस, अकॉर्डिंग टू H3 होगी, ठीक है। तो HCl जो है एक प्रोटॉन का लॉस कर रहा है यहाँ पर अपना, मतलब एक H प्लस आयन का लॉस कर रहा है, ठीक। क्या फॉर्म हो रहा है आपका, ये आपका फॉर्म हो रहा है Cl माइनस। और H2O क्या है, H2O में आपका एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, H3O प्लस। तो चूंकि HCl जो कि एक एसिड है, कितने प्रोटॉन, एक प्रोटॉन लॉस हो रहा है, एक प्रोटॉन निकल रहा है, इसलिए Cl माइनस जो होगा आपका HCl एसिड का कंजुगेट बेस होगा। जबकि H2O क्या है, H2O में कितने प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं, एक प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं या एक H प्लस ऐड हो रहा है, इसलिए H3O H2O का कंजुगेट एसिड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की। तो अकॉर्डिंग टू लुईस व्हाट इज एसिड, तो एसिड इज ए स्पीसीज व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो भी स्पीसीज या जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सभी क्या होंगे, वो सभी अकॉर्डिंग टू लुईस
एसिड होंगे। एग्जाम्पल में Li प्लस Ca2 प्लस H प्लस CH3 प्लस BF3 AlCl3 एटसेट्रा एटसेट्रा। बात करते हैं लिथियम की। क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम में? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिखते हैं तो 1s2 2s1 होगा। अब इनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करवाएंगे। तो ये आपका 1s हो गया, ये आपका 2s हो गया। 1s2 2s1, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। देखिए, लेकिन जैसे ही हम Li प्लस करेंगे, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन जो लेस होंगे पॉजिटिव की वजह से? 1 इलेक्ट्रॉन लेस होंगे। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s0। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करवाएंगे तो 1s2 एंड 2s0। चूंकि 1s2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन 2s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है? ये वैकेंट है। तो सेम वैकेंट है तो इसके पास क्या टेंडेंसी होगी? इसके पास टेंडेंसी होगी कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिले या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले, फटाक से एक्सेप्ट करके अपना डबलेट पूरा कर लें और स्टेबल हो जाए। तो एसिड जितने भी स्पीसीज होंगे, अगर उनके पास टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो वो सभी क्या होंगे? वो सभी आपके एसिड होंगे। बात करते हैं एसिड की, तो ऑल कैटायन आर लुईस एसिड। तो जितने भी कैटायन होंगे वो सभी क्या होंगे? आपके आपके लुईस एसिड होंगे। H प्लस है, चूंकि H प्लस में कितना है? एक वैकेंट ऑर्बिटल आपका होगा। लिथियम है, अभी हमने देखा 2s वाला एक ऑर्बिटल पूरा एकदम इम्पटी होगा। तो जितने भी पॉजिटिव कैटायन होंगे वो सब कैसा बिहेवियर शो करेंगे? वो सब आपका एसिड का बिहेवियर शो करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तो एसिड की, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड एंड हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो जितने भी कंपाउंड या सब्सटेंस होंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और उनके पास टेंडेंसी क्या होगी? उनके पास टेंडेंसी होगी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर कर क्या? कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी होंगी। तो वो सब कैसे क्या होंगे? वो सब आपके एसिड होंगे। एग्जाम्पल में BF3 AlCl3 BeCl2। बात करते हैं BF3 की। बोरान, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? इसमें होंगे आपके 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका तो 1s2 2s2 2p1। अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करवाएंगे। आउटर मोस्ट शेल दूसरा है, 2 सब शेल होंगे S और P में कितने? 3 ऑर्बिटल होंगे। चूंकि 1 2 1, ये क्या आपका? ये आपका ग्राउंड स्टेट है। जब इसी को एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? तो आपका इलेक्ट्रॉन जो होंगे बराबर ऑर्बिटल में फिल होंगे। तो यस में कितने? 1 2 3। टोटल देखिए इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। क्योंकि BF3 की बात करते हैं तो फ्लोरीन के पास कितना, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? फ्लोरीन की 1 होती है। तो एक वैलेंसी तो इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल आपके होंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 2 ये, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी भी इनका क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इनको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये वैकेंट आपका ऑर्बिटल है। जहां कहीं आपको इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये क्या टेंडेंसी दिखाएगा? ये टेंडेंसी दिखाएगा उसको एक्सेप्ट करने की।
तो जो भी टेंडेंसी दिखाता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, वो सब क्या है, वो सब अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेस की। तो बेस इज ए स्पीसीज विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो भी स्पीसीज या जो भी कंपाउंड या जो भी सब्सटेंस जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब दो इलेक्ट्रॉन के समूह को डोनेट करने की टेंडेंसी दिखाते हैं, वो सभी क्या होंगे आपके, वो सभी आपके बेस होंगे। एग्जाम्पल में H माइनस, O2 माइनस, X माइनस, NH3, H2O। बात करते हैं हाइड्रोजन, जिसमें नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल में क्या होंगे आपके 1 इलेक्ट्रॉन। बट जैसे ही H माइनस आएगा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास क्या टेंडेंसी, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो इसीलिए H माइनस जो है बेस का बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेस की। तो ऑल एनायन कैन एक्ट एज लुईस बेस। तो जितने भी एनायन होंगे क्या वो लुईस बेस का बिहेवियर शो करेंगे, तो जी हाँ। जैसे हाइड्रोजन नॉर्मल तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि H और H माइनस में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ये आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसको समझ लेते हैं। ऑक्सीजन में 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि नॉर्मली इसके पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे ही माइनस लगेगा, इसके पास कितने माइनस लगेंगे, 2 माइनस लगेंगे, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, इसके बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p, 2p6। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे तो 2s और 2p के, तो यस सबशेल में एक ऑर्बिटल और पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल। तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए O माइनस 2 के पास क्या टेंडेंसी आ गई, O माइनस 2 के पास टेंडेंसी आ गई, ये किसी को भी 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसलिए क्या होगा, यह आपका बेस होगा। तो जितने भी आयन आयन हैं, जितने भी निगेटिव आयन वाले चार्ज वाले वो एटम हैं, एलिमेंट है, वो सब कैसा बिहेव करेंगे, वो सब आपका बिहेव करेंगे लुईस बेस का, लुईस बेस का बिहेवियर शो करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेस की। तो अनशेयर्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी अनशेयर्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके पास भी, वो सब कैसा बिहेवियर शो करेंगे, वो सब भी लुईस बेस का बिहेवियर शो करेंगे, जितने भी आपके पास होंगे, चाहे वो H2O हो, NH3 हो, R2O हो, RCOR हो। जिसके पास लोन पेयर होंगे वो सब लुईस बेस का बिहेवियर शो करेंगे। ऑक्सीजन के पास है कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो ये कैसा शो करेगा बिहेवियर, ये आपका लुईस बेस का बिहेवियर शो करेगा। NH3 है तो नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी कैसा बिहेवियर शो करेगा आपका, ये भी लुईस बेस का बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो BF3 का NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो बोरान, पहले BF3 को लिख लिखते हैं। किससे रिएक्शन कराएंगे, NH3 से। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन आपका हो गया, ये हाइड्रोजन आपका होगा, ये हाइड्रोजन आपका। चूंकि इसके पास एक लोन पेयर है, मतलब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अधिक है। और बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। क्यों, क्योंकि बोरान जो का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p1 होगा। आउटर मोस्ट शेल, दूसरे में यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने, 1। ये ग्राउंड स्टेट है आपका। एक्साइटेड स्टेट में अगर इसको लिखेंगे तो यस और पी, यस में 1, पी में 1, ये ठीक। अब देखिए चूंकि क्या है, BF3
फ्लोरीन जो है इसकी वैलेंसी कितनी 1 होती है, तो एक फ्लोरीन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। अभी भी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल बच रहा है। तो बोरान के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल बच रहा है ये क्या है, ये फटाक से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसको अपनी तरफ खींचेगा। ये बॉन्ड बनाएंगे दोनों, इनका बॉन्ड हो जाएगा BF3 और NH3, ये इनका बॉन्ड बनेगा। चूंकि बोरान जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन जिसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है डोनेट कर रहा है, तो इसीलिए नाइट्रोजन क्या है, अकॉर्डिंग टू लुईस, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन होगा आपका बेस, और बोरान जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए बोरान क्या होगा आपका, बोरान आपका होगा लुईस एसिड। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Thank you for watching and subscribe channel for more videos.